ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। मूलम धर्म तरोर विवेक जलदेह पूर्णेन्दु आनंद एदम वैराग्याम्बोज भास्करम यघन ध्वांतापहम तापहम मोहम्बो धरपूग पाटन विधौ स्वः संभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणोवाण सरासनम कटिल सत्तूडीर भारंबरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, उत्तम तरकस के भार से सुशोभित कमर है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं। उन अत्यंत शोभायमान सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावह विरते, पावह मोह विमूढ़ जे हर विमुख न धर्म रते। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुरनर भरत प्रीत में गाई, मत अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बंसुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतह पहराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठकर प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। सुरपत सुत धर बायस वेशा, सट चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपील का सागर था, महामंदमत पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोये का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोंच हत भागा, मूड मंदमत कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, शीक धनुष सायक संधाना। वह मूड मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कोआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तब रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सरकंडे का एक सीख का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आय कीन छल मूरख अवगुण गेह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी।
श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म शर धावा, चला भाज बायस भय पावा। धर निज रूप गयो पित पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मन में पवित्र प्रेरित होकर ब्रह्मबाण दौड़ा, कोआ भयभीत होकर भाग चला। वो अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने भी उसे नहीं रखा। भा निराश उपजी मंत्रासा, यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिव पुरुषव लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक और समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न हो ही, राखी को सके राम कर द्रोही। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विश्व सुन हर जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसके बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करें शत रिपु के करनी, ता कह विबुध नदी बेतरनी। सब जग ताहे अनल हूँ ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहता ही, कहे स पुकार प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने संतों का चित्र बड़ा कोमल होता है, उन्होंने उसे समझाकर तुरंत राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहेश बद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु, हे रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहे शरण तक आयो। सुन कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण आया हुआ हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह जध्यपति कर बध उचित, प्रभु का छाड़े कर छोह को कृपाल रघुवीर सम। सियावर रामचंद्र की जय। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित किए श्रुत सुधा समाना। बहुर राम अस मन अनुमाना, होए वीर समय मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इसलिए यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुने सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्र के आश्रम जो प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सम्मुनियों से विदा लेकर श्री सीता जी से दोनों भाई चल दिए। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो वहाँ आगमन सुनते ही
महामुनि बड़े हर्षित हुए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनिवर लाए, प्रेम वारे दो जना नवाए। शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी भी शीघ्रता से चलने लगे, दंडवत करते हुए। श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को जैसे नहला दिया हो। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तव आने। कर पूजा करे वचन सुहाए, दिन मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन भर लोचन शोभा निरखे, मुनिवर परम प्रवीण जोर पान स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे हैं। नमामि भक्तम वत्सलम कृपालु शील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को पथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो अप्रमेय वैभवम, निषंग चाप शायकम धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि से परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैर वंदितम अजाद देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नामामि इंद्रापतिम सुखाकरम सतांगतिम, भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों को एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं रात दिन भजता हूँ। त्वदग्रे मूल में ये नराः भजन्ति हीन मत्सराः, पतन्ते नो भवाणवे वितर्क बीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर अपने चरण कमलों का आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं फंसते। विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकम प्रयान्ति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादिक निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेक अद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम प्रविभुम, जगद्गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक
जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम को योगिनाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य अनवहम। तथा जो भावप्रिय कुयोगियों विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं आपको निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपतम भूपतिम न तो हम मुर्विजाम पतिम प्रसीद में नमामिते पदाब्ज भक्ति देह में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ते नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुताः। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विनती कर मुनि जिनाय सिर कह कर जोर बहोर चरण सरोरुह नाथ जन कब हूँ तजे मति मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल वरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़े। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आप लोगों को बार बार धन्यवाद। चैनल को सहयोग देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सुनते रहिए। सादर नमस्कार।